हम सभी आदरणीय सुदेश दीदी का एक हाथ की ताली से पुनः पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारा श्रेष्ठ सौभाग्य है कि जिसने साकार बाबा की भी पालना ली, दादियों की भी पालना ली और आज यज्ञ में स्तंभ बनकर आप ज्ञान सरोवर में सारे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। तो हम सभी आपके जो ज्ञान का गहरा मंथन है, आपके सुंदर बाबा की मुरलियों से उतनी गहराई में आप जाते हैं कि नए नए रत्न आप हम सभी ब्राह्मणों को खोज कर देते हैं। तो हम आपसे प्राप्त करेंगे। आदरणीय दीदी जी का पुनः पुनः ORC की बगिया में स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा के तीनों ही स्वरूप निराकारी, अव्यक्त तथा साकारी, तीनों के तीनों ही स्वरूप अथवा तीनों के अनुभव निराकार से शक्ति, माइट, ऑल माइटी की माइट, जो माइट आत्मा को पावर बनाती है, पवित्र बनाती है। ये माइट और लाइट कंबाइंड है। परंतु ये लाइट गाइड करती है साकार तन द्वारा और प्यार करती है अव्यक्त स्वरूप द्वारा। इन तीनों को ही हम कहेंगे ईश्वरीय पालना। माइट, लव एंड लाइट। माइट ट्रांसफॉर्मेशन करती है। प्योरिफिकेशन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। पतित से पावन बनने का मतलब आत्मा जो अशुद्ध थी वो शुद्ध बन गई, शक्तिहीन थी शक्तिशाली बन गई, विस्मृति थी स्मृति आ गई, समर्थी आ गई। स्मृति और समर्थी कि आत्मा को वो माइट मिलते ही कभी त्याग की शक्ति, कभी स्वीकार करने की शक्ति, कभी सुख देने की शक्ति और परिस्थिति को सामना करके हल करने की शक्ति समझ में मिलती है, शक्ति भी मिलती है। कि जब आत्मा को समझ मिलती है और साथ साथ परमात्मा प्यार की पालना मिलती है, तो कभी भी ऐसे महसूस नहीं होता कि कमज़ोरी है, हम कमज़ोर हैं। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं। बाबा हमको स्मृति दिलाता है, तुम किसकी संतान हो, और कर्तव्य की भी समझ देते हैं।
जिम्मेवारी भी देते हैं, साथ साथ स्वमान में भी स्थित कराते हैं। और प्यार इतना करते हैं जो कहते हैं मैं कुछ ये काम अकेला थोड़ी कर सकता हूँ। प्यार के कारण कहेंगे जो तू कर सकता है मैं थोड़ा ही करता हूँ। तो प्यार के बोल पावर भर देते हैं, प्यार के बोल बिगाड़ते नहीं, प्यार के बोल संभालते हैं, संवारते हैं, इंजेक्शन भर देते हैं, शक्ति भर देते हैं। तो इसमें सूक्ष्म रीति से यानी देह भान का प्रभाव भी ना पड़े। परमपिता परमात्मा को शरीर का तो कोई भान ही नहीं है, भार ही नहीं है। शरीर न बोझ है, न बंधन है, न झुकाव है, न लगाव है, न प्रभाव है। तो किस चीज़ की पावर है? तो पावर हम मनुष्य आत्माएं जो कोई अगर पावर को एक्सप्रेस भी करना चाहती हैं तो दूसरे को इम्प्रेस करती है। और परमात्मा की पावर दूसरे की कमज़ोरी को भुला करके उनको स्मृति दिलाती है। उसी का नाम प्यार है, उसी चीज़ का नाम संभाल है, और उसी का नाम है कि अपकारियों पर भी उपकार करने वाला। बाबा ने, हमने चाहे अज्ञानवश बाबा तो कहते हैं प्यार से ही कहा, मुझे गालियाँ दी हैं, गाली लगती तो नहीं है, परंतु ये भी संबंध में कि देखो तुम मुझे अपने आप को गालियाँ दे रहे हो, अपने आप को हीन बना रहे हो। तो हमारा संबंध सत्य से जुटे और सत्यता की शक्ति हमारे अंदर आवे, इसीलिए इस बात की समझ देते हैं। नॉलेज इज़ लाइट है और नॉलेज इज़ माइट है। इस हिसाब से वही माइट लाइट बन जाती है और वही माइट लव बन जाती है, जिससे हमारे अंदर वो पावर भरती है और हमारे अंदर शक्ति आती है, उमंग आता है, उत्साह आता है, हिम्मत आती है, निर्भयता आती है और नशा चढ़ता है कि जो हमने पाया कितना सुंदर हमारा भाग्य है। वाह रे मैं, जो बाबा कहते हैं, दिल से गीत गाए, वाह मेरा भाग्य, वाह भगवान, वाह मेरा भाग्य। तो बाप कहते हैं कि तुम सब बाप समान बन जाओ ना तो स्वर्ग की दुनिया आ जाएगी। अब बाबा तो स्वर्ग में आते नहीं, पर ब्रह्मा बाप समान बन जाओ। तो जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने का मतलब कि ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा का जो भी कर्तव्य है उनके इशारे पर बाबा चले। फॉलो करने का मतलब यानी जैसे जो कर्तव्य बाबा ने किया वो प्रैक्टिकल में करके दिखाया और वही फोकस रखा। अशरीरी रहने का, निराकार ने साकार में आके निराकारी बनाया अपने आप को, और साकारी ने साकार में रह के निराकारी बनाया। निराकारी ने साकार को साकार वचन में आकर के जो कर्तव्य करना है वो ब्रह्मा बाबा को डायरेक्शन दिया, ब्रह्मा बाबा ने फॉलो किया। और ब्रह्मा बाबा ने जो डायरेक्शन दिया ब्रह्मा बाबा ने करके हमको दिखाया और हमको वही कर्तव्य फिर करना है। तो हमको डबल कार्य करना है, बाप समान निराकारी भी बनना है और बाप समान निर्विकारी भी बनना है और बाप समान निरहंकारी भी बनना है, और साथ साथ निराकार की जो ओरिजिनल शक्ति है विश्व कल्याणकारी। और आज फिर बाबा ने कहा
कि निराकारी निरंकारी नहीं, पर बाबा नया निर्माण करने का कार्य, नव निर्माणकारी। और निर्माणता होते भी जैसे निराकार निरंकार है, मैं थोड़ी करता हूँ। तुम साकार ना होते तो मैं क्या करता, मैं नहीं करता तो तुम फिर बाबा ब्रह्मा बाबा कहते आप नहीं होते तो मैं नहीं करता, मैं क्या करता। तो एक बारी बहुत प्यारी चिट चैट क्लास में थी मधुबन में। शिव बाबा ने, आपने देखा होगा बहुत बारी, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। और निराकार ब्रह्मा बाबा हर बात में ये कहेंगे करण करवनहार तो वो है, वो कर रहा है, मैं कुछ थोड़ा ही कर रहा हूँ। ध्यान तुम ब्रह्मा बाबा को नहीं, शिव बाबा को तुमको याद करना है ना। तो कुछ आत्माएं फिर वो समझती हमको तो शिव बाबा की आज्ञा का पालन करना है ना। तो एक बेहद की बुद्धि न रखने के कारण, लिमिटेड बुद्धि होने के कारण, शब्दों को साकार रूप में रख करके कहते शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को थोड़ी फॉलो करना है, फॉलो तो शिव बाबा को करना है ना। ज्ञान देने वाला तो शिव बाबा है ना, शक्ति तो शिव बाबा से मिलेगी ना। ब्रह्मा बाबा कहता है मेरे को याद करना माना, भूल करना, शिव बाबा को याद करो, देहधारी को याद करेंगे, ये तो भूल हो गई। ये कोई गुरु गुसाई थोड़े ही है, ये तो कराने वाला तो वो है। तो कोई आत्माएं फिर मन मत पर चलने वाली, ईश्वरीय कार्य परमात्मा कैसे करते हैं न समझने के कारण फिर ब्रह्मा बाबा को इग्नोर करते। शिव बाबा तो दिखाई पड़ता नहीं है, उसमें भी फिर लापरवाह हो जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं कि ब्रह्मा बाबा और हम तो सब एक है, हम भी तो ब्रह्मा भी तो साकार मनुष्य है ना। और आपने देखा होगा फिर कुछ दिनों के बाद मुरलियों में ये ज़रूर आता है कि ब्रह्मा वगैरह मैं क्या करता हूँ। ये भूल है कि मैं निराकार वतन में बैठा करूँगा। वतन में बैठे मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? कितना भी बीज पावरफुल हो, जब तक धरती नहीं मिले, धरती का महत्व है। धरती है, पानी का महत्व है, पानी है, सूर्य का महत्व है, मकान है, छत बड़ी ऊंची है। छत किस पर खड़ी है? छत तो ऊंची है ना, फिर खड़ी किस पर है? दीवार पर खड़ी है। दीवार किस पर खड़ी है? धरती पर खड़ी है। तो बाबा ने कहा तीनों ही चीज़ों का महत्व है, जिसको सिंपल शब्दों में कहेंगे कि बाप और दादा और ड्रामा, और बेहद के खेल में कहेंगे आत्मा परमात्मा और प्रकृति। जब तक तुमने अपने आप को आत्मा निश्चय नहीं किया तो तुम आत्माएं किस आधार पर प्रकृति के बगैर सोचना, समझना, करना? प्रकृति ज़रूर चाहिए। इस हिसाब से प्रकृति भी उतनी महत्व है वाली है, और पुरुष भी, आत्मा भी इतना ही महत्व वाला है। यानी मनुष्य आत्मा भी उतना ही, पुरुष में हाँ आत्मा, प्रकृति में ना प्रकृति के 5 तत्व, परंतु समझ प्रकृति में भी नहीं है। और कर्म करने वाली आत्मा में भी समझ तब है जबकि समझ परमात्मा के साथ समझ, मन बुद्धि परमात्मा के साथ नहीं है। तो तीनों को, आत्मा की भी तीनों शक्तियाँ काम करने वाली चाहिए, परमात्मा को भी तीनों ही कंबाइंड होकर के काम करना है। परंतु ये तो एक बेहद के खेल की बात, ड्रामा की बात, सृष्टि चक्र का ज्ञान,
कल्प वृक्ष का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, इसका विस्तार चाहिए ताकि हम आत्माएं साक्षी हो करके अपने कर्तव्य के महत्व को भी जाने, बाबा ने जो सिखाया उसकी खुशी भी रहे, और दूसरे को जो दिया देने की भावना अथवा ईश्वरीय कार्य कल्याणकारी भावना रहे। क्योंकि परमात्मा को तो न स्वर्ग चाहिए न शरीर चाहिए, तो कौन सा काम परमात्मा का है। ब्रह्मा बाबा ने तो श्रेष्ठ कर्म किया तो फल मिल गया, शिव बाबा को तो फल भी नहीं चाहिए, तो शिव बाबा को मैंने कैसे फॉलो किया। तो जो शिव बाबा का कर्तव्य निस्वार्थ, निष्पक्ष, कल्याणकारी है, बिना भेदभाव के है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध की कोई इच्छा ही नहीं है, तो जब मैं आत्मिक स्वरूप में परमात्मा के साथ संबंध रखती हूँ तो खुद मुझ आत्मा में वो सत्यता, आत्मा के संबंध की परमात्मा के साथ की, वो आत्मा की शक्ति भरती है। और करने की खुशी ये भी एक स्वाभाविक है, प्रकृति के नियम अनुसार फल मिलना ज़रूर है। बाबा कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि फल नहीं मिले। इसीलिए कर्म बिना फल नहीं, फल बिना फिर कर्म नहीं, धरती बिना फल नहीं, फल बगैर फिर धरती नहीं, धरती का महत्व नहीं, बीज बगैर। तो ये ऐसे बाबा ने कहा ये तीनों का खेल भी ऐसे है। परमात्मा ऊपर सदा रहे वो भी नहीं, साकार वतन में सता रहे से भी नहीं। ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं भी तो सदा पावन नहीं रहता हूँ, पावन बनाने वाले आप हो। बाप कहता है मैं भी ये कर्तव्य सदा करूँगा ही नहीं, सतयुग त्रेता में तुम्हें आता ही नहीं हूँ। तो जब ये बात चल रही थी, ब्रह्मा बाबा कहे शिव बाबा का महत्व है, तब ब्रह्मा का महत्व है। ब्रह्मा बाबा कहे शिव बाबा के बगैर ब्रह्मा का क्या महत्व, मेरी क्या वैल्यू। तो ब्रह्मा कहे शिव बाबा बड़ा, शिव बाबा कहे ब्रह्मा बाबा बड़ा, तो बड़ा कौन? ड्रामा करा रहा है। न ब्रह्मा बाबा ने क्रेडिट लिया न शिव बाबा ने क्रेडिट लिया। तो क्या सिखाया कि महिमा भी गाओ और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाओ, स्वीकार करो भी सही, और करने के बाद उसका अहंकार नहीं लो, थैंक्स फिर भी करण करावनहार को दो। तो अब करण करावनहार, करणहार करावनहार, दोनों में से करण करावनहार कौन? का ड्रामा करण करावनहार कराना, ड्रामा अनुसार करण हो कराना। तो मतलब इतना निराकारी और निरहंकारी स्थिति में स्थित हो गए, ड्रामा अनुसार जो होना है। बच्चे ड्रामा में होना होगा तो हो जाएगा, और फिर इतना योग युक्त रहो जो शिव बाबा उस ऐसे ही टचिंग देवे जो काम ऑटोमेटिकली हो जावे। तो बाबा को भी नहीं भूलो, और मुझे ही करना है क्योंकि मुझे फल लेना है। बाबा कहते हैं तेरे को ही करना है क्योंकि तेरे को फल लेना है, नहीं तो तेरे कब तेरा मेरे के साथ संबंध कैसे जुटा रहेगा। तो ये एक सूक्ष्म खेल है, तीनों का मेल जब है तब ये खेल चलता है, और तीनों का मेल नहीं है तो खेल में आने वाले पूरा खेल खेलते भी नहीं है। तीनों का अगर मेल नहीं है तो खेल नहीं होता है। वो आत्माएं आधा खेल खेलती हैं, या फिर कोई आत्माएं आती हैं तो सिर्फ खेल देखती है पर खेलती नहीं है, थोड़े ही समय के लिए आती है। तो जब ये हमने तीनों के महत्व को समझा, निराकार को भी समझा और अव्यक्त को भी समझा, अव्यक्त द्वारा करवाया पर अव्यक्त निमित्त बनने में न ब्रह्मा बाबा ने महत्व लिया न गुलजार दादी ने महत्व लिया। फिर भी गुलजार दादी सामने, गुलजार दादी को गुलजार दादी कहा, और गुलजार दादी ने भी अपने आप को बाबा की बच्ची कहा। ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को शिव बाबा नहीं कहा, शिव बाबा ने अपने आप को मनुष्य नहीं कहा। तो हर एक ने महत्व दिया। तो जब हम आत्मा के अंदर
ये रहस्य समझ में आ जावे कि एक अकेले का कार्य नहीं है, सत्यता है त्रिमूर्ति की के महत्व को जानना। जैसे बाप टीचर सतगुरु के महत्व को जानना, वैसे ही निराकार अव्यक्त और साकार के महत्व को जानना। ऐसे ही निराकारी वतन और सूक्ष्म वतन को सामने लक्ष्य रखने से हमारे देह के भान से जो देह का रिश्ता बढ़ता चला गया, वो देह से रिश्ता चेंज होता जाएगा। देह का आकर्षण नहीं रहेगा, आकर्षण खींचता है ना, देह का भान, देह का रूप ये धरती की तरह खींचता है नीचे। तो फरिश्ता जिसका प्रकृति से भी रिश्ता नहीं है, प्रकृति के प्रभाव से भी परे है, अपने शरीर से भी रिश्ता नहीं रहे, लाइट से रिश्ता जुट गया, खुद भी लाइट बन गया। तो तीनों के महत्व को जानने से वो जो सत्य है जिसमें कल्याण समाया हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम, जब इस सुंदरता के खेल को, सत्य को समझ लिया तो हर समय, हर बात में, हर खेल में, हर सीन में आनंद है, सुख है, कल्याण है। इसीलिए सत्य चित्त आनंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो तीनों ही आत्मा परमात्मा और ड्रामा, ब्रह्मा शिव बाबा और फिर प्रकृति पुरुष और परमात्मा, फिर परमात्मा का निराकारी स्वरूप, आकारी स्वरूप और साकारी स्वरूप, माइट, लव एंड लाइट, जब तीनों एक स्वरूप वाले बन जाते हैं तो सब प्रकार की शक्तियाँ, फिर ज्ञान की भी शक्ति, शांति की भी शक्ति, प्रेम की भी शक्ति, पवित्रता की भी शक्ति, आनंद की भी शक्ति, फिर सदा आनंद ही आनंद, अतीन्द्र सुख का झूला ही झूलते रहते हैं, डावाडोल नहीं होते, वो एक रस भी रहते हैं, आनंद का झूला भी झूलते हैं, कभी ऊंचे नीचे नहीं कहा जाता। बाबा ने लास्ट वीक से भी शायद पहले था कि बाबा के पास से अतीन्द्रिय सुख का झूला लेकर के जाना अव्यक्त मुरली का था। तो अतीन्द्रिय सुख का झूला जैसे आज की बात थी, चारों ही प्रकार से हमारे पास ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का बैलेंस हो तो लाइफ ब्लिसफुल है। ओम शांति। इस